जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। हम पूरे साल कहीं भी हो, पर ठेकुए की खुशबू हमें अपने घर की ओर ले ही आती है। हमारे दुख सुख सभी में अगर कोई हमारे साथ है तो वो है छठ पर्व। श्री श्री छठ पूजा समिति एकता क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। जनता के सहयोग से और सुनील बंडा की ओर से नरसिंह स्थान टेकारी रोड धामीटोला गया आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता है। सूर्य अस्त होता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य उदय नहीं होगा। हर दिन सूर्यास्त के बाद अगली सुबह सूर्योदय के साथ नया सवेरा और नई उम्मीद लेकर आता है। और जिस पर स्वयं छठी मैया की कृपा हो, उसकी उम्मीद का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और इसी नई उम्मीद के साथ एक बार फिर आया है साल डीजे फैक्ट। हे छठी मैया, जय सूर्यदेव। आज इतने वर्ष बाद गया धाम की फल्गु नदी में इतना जल, यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं गंगा माँ फल्गु में समा गई हो। सब छठी मैया की कृपा है। मेरे अर्घ स्वीकार करे सूर्यदेव, किंतु मेरा कोई परिवार नहीं और ना ही कोई बालक जो सूप पे दूध ढार सके, मेरे छठ व्रत को संपन्न करा सके। पर मुझे सूर्यदेव और छठी मैया पर पूरी आस्था है कि कोई ना कोई मेरे सूप पर दूध ढारने अवश्य आएगा। माँ, मैं आपके सूप पर दूध ढारकर आपके इस छठ व्रत को पूर्ण कर दूं। मैं भले ही आपका पुत्र नहीं, पर आप तो मेरी माँ हैं। किंतु मुझे इस नदी के गहरे पानी से बहुत डर लग रहा है। कहीं मैं डूब न जाऊं। माँ, कहीं मैं डूब न जाऊं। तुमने मुझे माँ कहा। इतनी भोली सूरत और इतनी सुंदर आवाज और इतनी प्यार से तुमने मुझे माँ कहा। डरो मत पुत्र, आओ हम इस व्रत को पूर्ण करें। मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भयभीत ना हो पुत्र, भयभीत ना हो। तुम शापित थी और शापित ही रहोगी। इस पावन व्रत में स्वयं गंगा ने फल्गु नदी में समाकर तुम्हें जलमग्न किया और तुमने एक नन्हे बालक को डुबोकर एक माँ की ममता को ठेस पहुंचाया है। अगर अभी के अभी तुमने इस बालक को वापस नहीं किया तो मैं सूर्य अपनी तेज से तुम्हें सुखा दूंगा। सूर्य हूं मैं। नारायण
न करे प्रभु, ऐसा अनर्थ न करे। यह छठ पर्व तो सुख और शांति का पर्व है, और इस छठ व्रत के अवसर पर आपके भक्त इस रूप का दर्शन कदापि नहीं करना चाहेंगे। हे सूर्यदेव, नारायण नारायण। हे देवी, हे फल्गु नदी, मैं महर्षि नारद आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उस नादान बालक जो आपके नदी में जलमग्न हो गया है, कृपया कर उसे वापस कर दे, वापस कर दे माते, वापस कर दे। नारायण नारायण, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। त्रेता युग में माता सीता ने जिस कारण से आपको श्राप दिया था, वो गलती फिर से ना करे देवी, फिर से ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि इस युग में सूर्य देव का प्रकोप के कारण आपका अस्तित्व ही ना रहे। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि, मैं फल्गु पहले से ही श्रापित हूँ और मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं छठी मैया और सूर्य देव के व्रत में विघ्न डालूं। क्षमा करें महर्षि, मेरे नदी में इतना गहरा जल भी नहीं जो कि एक नन्हे से बालक को डुबो सके। यह अवश्य ही किसी की माया है जो छठ व्रत में विघ्न डाल रहा है। अब वो बालक कभी वापस नहीं आएगा। कभी नहीं। नारद, जाओ कह दो अपनी आदिदेव सूर्यदेव से इस वर्ष छठ पर्व नहीं होगा, नहीं होने दूंगा मैं संपन्न इस छठ व्रत को। मैं भी देखूं सूर्य का देश। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, हे दीनानाथ, अब समय आ चुका है इस नादान दानव को अपनी शक्ति का परिचय दे प्रभु। नारायण नारायण, उद्धार करे इसका, उद्धार करे इसका। नारायण नारायण। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। मेरा प्रकोप देखना है, सूर्य का तेज देखना है तुम्हें। मेरी हंसी के आगे तेरी हंसी कुछ नहीं। सूर्य हूं मैं, और सूर्य सिर्फ एक बार चेतावनी देता है, और दूसरी बार मृत्यु।
सूर्यदेव, शांत हो जाइए। वो बालक तो मेरे गोद में है, देखिए, और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। अपना क्रोध शांत करें आदिदेव, शांत करें। मैं वरदान की देवी हूँ, इसलिए आज किसी का वध नहीं होगा। क्रोधित ना हो सूर्यदेव, क्रोधित ना हो। नारायण नारायण, जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। आज का यह छठ व्रत युगों युगों तक याद किया जाएगा। एक साधारण स्त्री ने छठ व्रत किया और संपन्न कराने स्वयं सूर्यदेव और छठी मैया आई है। आपकी कृपा अपरंपार है। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जिसका साक्षी फल्गु नदी, यह दानव और मैं भी हूँ। जय छठी मैया, जय छठी मैया। नारायण 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 नारायण। हे महर्षि नारद, सही कहा आपने, किंतु यहाँ आए हुए भक्तों को तो आप भूल ही गए। हमारे इस व्रत का सबसे बड़ा साक्षी तो हमारे भक्त ही हैं। सही कहा था कि यह पर्व पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। इसलिए आज मैं इस देवी को यह वरदान देती हूँ। देवी, आप जब भी छठ व्रत करेंगी, ये परिवार आपके साथ रहेगा तथा इस व्रत को पूर्ण करने में यह दानव आपकी रक्षा करेगा। जब तक छठ व्रत रहेगा, तब तक यह बालक आपके सूप पर दूध ढारकर छठ व्रत को पूर्ण करेगा। और फल्गु नदी में भले ही पूरे साल जल ना रहे, किंतु छठ पर्व पर यह फल्गु नदी में जल अवश्य रहेगा तथा महर्षि नारद, स्वयं सूर्यदेव और मैं आपके इस छठ व्रत को पूर्ण कराने स्वयं आएंगे। तथास्तु।